टॉपिक है वो है jQuery इफ़ेक्ट्स। सो बेसिकली jQuery इफ़ेक्ट्स क्या है, यानी jQuery ने आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, एक इफ़ेक्ट्स लाइब्रेरी प्रोवाइड की है जिसकी मदद से जो है वो आप अपने वेब पेज पे किसी भी किस्म की एनिमेशन, यानी जो स्टैंडर्ड एनिमेशन है वो आप अपने वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं जो इनकी लाइब्रेरी में मौजूद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देखते हैं कि क्या है इनके इफ़ेक्ट्स लाइब्रेरी में। तो ये कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं jQuery इफ़ेक्ट्स की, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है डिस्प्ले इफ़ेक्ट्स, फेडिंग इफ़ेक्ट्स, स्लाइडिंग इफ़ेक्ट्स एंड अदर इफ़ेक्ट्स। अच्छा, डिस्प्ले इफ़ेक्ट्स में हमारे पास हाइड है, शो है, टॉगल है। हाइड और शो मैंने आपके साथ जो है वो मेरे पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हम सेलेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। फेडिंग इफेक्ट्स हम देख लेते हैं। फेडिंग इफेक्ट्स में हमारे पास है फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, फेड टू, स्लाइडिंग इफेक्ट्स हैं कुछ, और कुछ अदर इफेक्ट्स हैं। अदर इफेक्ट्स में हमारे पास जो मेन है वो एनिमेट और डिले है। उसके अलावा भी बहुत सारे अदर इफेक्ट्स मेथड्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली हम ये इफेक्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ताकि आपको पता लग जाए कि ये किस तरीके से वर्किंग में है और आप इसके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बेसिकली jQuery फेड इन मेथड जो है वो आप जब इस्तेमाल करेंगे जब आपको अपने एलिमेंट्स को फेड करना हो, फेड इन करना हो, तो अब आप फेड इन का अफेक्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके सिंटेक्स हैं जिसमें हमारे पास जो फेड इन मेथड है वो आप एक सिंपल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विथ 2 पैरामीटर्स और विथ 3 पैरामीटर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरामीटर्स में किस तरीके से वैल्यूज़ जाएंगी वो मैं आपको बता दूंगी। स्पीड में आपने कुछ भी नहीं करना, स्लो फास्ट जिस तरीके से भी स्पीड आपको शो करवानी है आप वो काम करेंगे। दूसरा, आप कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन क्या है और उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी इस इफ़ेक्ट्स के पैरामीटर्स में। इसके बाद है हमारे पास फेड आउट। फेड आउट में भी जो है वो आपने सेम इसी तरीके से वर्क करना है और इसी तरीके से तीन तरीके से आप काम कर सकते हैं। विथ 2 पैरामीटर्स, विथ 3 पैरामीटर्स भी आप कॉल करवा सकते हैं और सिंपल भी कॉल करवा सकते हैं। जब आपको अपने किसी एलिमेंट को फेड आउट करना है तो आप फेड आउट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फेड टॉगल है। फेड टॉगल जो है वो इन बिटवीन है, यानी फेड आउट और फेड इन का बिटवीन है, यानी अगर आपको एलिमेंट को फेड इन करवाना है या फेड आउट करवाना है तो आप जो है वो फेड टॉगल का इस्तेमाल करेंगे और सेम सिंटेक्स ये फॉलो करता है। फेड टू थोड़ा सा डिफरेंट है। फेड टू के अंदर ओपेसिटी का इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ फेडिंग इफेक्ट्स। ठीक हो गया। सो हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जो है वो ये मैंने डॉक्यूमेंट है जिसमें सिंपल जो है वो कुछ भी नहीं है, HTML, और ये हमने jQuery की लाइब्रेरी ली हुई है। अब हम फेड इन इफेक्ट्स पे आ जाते हैं। बेसिकली जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बता रही हूँ, तो जो फेड इन इफेक्ट्स हैं वो हम जो है वो एक डिव के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम एक डिव जनरेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिव ले लिया, ठीक हो गया। और आपको पता है कि डिव एक कंटेनर है तो वो इस तरीके से तो वर्क नहीं करेगा जब तक आप इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई ना करें। तो ये मैं इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ, जिसका जो डिस्प्ले है वो मैंने नन कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो बैकग्राउंड कलर ले लेंगे और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारी मर्ज़ी है, हमने रेड ले लिया। इसके बाद हमने इसकी फ़िक्स कर देनी है हाइट और इसके बाद हमने फ़िक्स कर देना है विड्थ। तो ये मैंने 100px ले लिया। ठीक है, अब हम जो है वो एक सिंपल सी स्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे और स्क्रिप्ट ले लेंगे jQuery के लिए। तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लिया। jQuery की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास है $document डॉट रेडी। ठीक हो गया, यानी आपने इसको जो है वो सबसे पहले रेडी फंक्शन अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया फंक्शन और ये इस तरीके से जो है इसको यहाँ पे इसकी वर्किंग करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हम जो है वो फेड इन इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं हमारे इस डिव पे। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको ID असाइन कर देते हैं div 1।
ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने ये कहना है कि डॉलर जो मेरी div है जिसकी id है div1 और id आपको पता है हैश से होती है डिनोट, तो हमने यहाँ पे दिया हैश div1 डॉट ओके, और इसके साथ हमने जो है वो अप्लाई कर देना है, यानी div1 के ऊपर मुझे जो है वो फेड इन इफेक्ट अप्लाई करना है। और ये मेरे पास यहाँ पे मैंने उसको इस तरीके से फेड इन अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, div के ऊपर मैंने फेड इन तो अप्लाई कर दिया, लेकिन किसकी मदद से अप्लाई करना है, मतलब मेरे पास यहाँ पर एक बटन है और जब वो बटन क्लिक होगा, क्लिक टू फेड इन द एलिमेंट, जब मेरा बटन जो है वो क्लिक होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेंगे, यानी मैंने कहा डॉलर और मैंने कहा कि मेरा जो बटन है, यानी मेरा जो बटन का एलिमेंट है, जब वो क्लिक होगा तो उसके क्लिक के ऊपर जो है वो फेड इन अप्लाई हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई कर देंगे हमारा फेड इन। ठीक हो क्या? तो हम अपने इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने राइट क्लिक कर देना है और ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। ये देखिए मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया और मैंने इस बटन पे जब क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास जो मेरा एलिमेंट है वो फेड इन हो गया है। ठीक है, यानी जब मैं इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ तो मेरे पास कोई एलिमेंट शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने जो इसकी div है उसको डिस्प्ले नन किया हुआ है, यानी मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है वो फेड इन जब हो, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ। तो ये इस तरीके से एक एनिमेशन इफ़ेक्ट है जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। अच्छा जी, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था एक आप सिंपल दे सकते हैं और एक आप पैरामीटर के साथ दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर देते हैं, अगर स्लो, तो ये जो है वो हमारे पास फेड इन जो है वो स्लो प्रोसेस से अप्लाई होगा। मैंने क्लिक किया और ये देखें बिल्कुल स्लोली, मतलब आपको बिल्कुल स्लाइटली सा महसूस होगा कि मतलब ये स्लो इफ़ेक्ट पे आया है। ठीक है। अच्छा जी, आप इसके साथ जो है वो इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी ये 10,000 लिखा है ना मैंने, तो मतलब 10 सेकंड के बाद जो है वो फेड इन होगा, बटन क्लिक के 10 सेकंड पे होगा, तो ये इस तरीके से फेड इन होगा। सेकंड्स तो इसी तरीके से जाते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक फंक्शन के बारे में कुछ बता देती हूँ, यानी हम इसके साथ जो है वो स्पीड प्लस कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हैं। बेसिकली कॉल बैक फंक्शन क्या है, यानी हमारा जो एलिमेंट है वो फेड इन हो जाए और फेड इन होने के बाद, फेड इन होने के बाद कौन सा काम होना चाहिए, फेड इन होने के बाद कौन सा काम होना चाहिए वो आप कॉल बैक फंक्शन में देते हैं। ठीक हो गया? कॉल बैक मतलब कब कॉल हो, एक काम हो गया उसके पीछे एक फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट फेड इन होने के बाद मैं चाहती हूँ कि एक अलर्ट शो हो जाए, तो मैंने लगाया कॉमा और मैंने सिंपल यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन कॉल कर दिया है। ठीक है, यानी सिंपल एक फंक्शन बनाया, पैरामीटर दिए फंक्शंस के, और इसकी एक बॉडी बना दी, और इस बॉडी में मैंने अलर्ट ले लिया और मैंने अलर्ट पे लिख दिया थैंक यू फॉर अप्लाइंग फेड इन एलिमेंट। ठीक हो गया? हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। यानी ये देखिए मैंने बटन क्लिक किया, मेरा एलिमेंट फेड इन हुआ और एक मेरे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। ये कॉल बैक फंक्शन है, यानी एक फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इसके बाद मैं क्या काम करवाना चाहती हूँ, तो ये कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कॉल बैक फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया? इसके बाद हम जो है वो मूव करते हैं फर्दर फेड आउट की तरफ। ठीक है, अच्छा फेड इन मतलब एक एलिमेंट है जो डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन मेरे क्लिक होने पर वो डिस्प्ले हो रहा है, फेड इन हो रहा है ना। फेड आउट का मतलब एक एलिमेंट है लेकिन वो फेड आउट हो जाएगा जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँगी।
तो मैंने जो डिफ पे डिस्प्ले नन लगाया था उसको मैंने हटा देना है और सिंपल मैंने यहाँ पे फेड आउट का इनका जो फंक्शन है वो मैंने अप्लाई कर देना है और इसके बाद मैंने एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये देखें, ये फेड इन हो गया, सॉरी फेड आउट हो गया, फेड आउट हो गया। और ये अलर्ट जो मैंने लगाया था, यानी ये एलिमेंट है, मुझे उसको डिसअपियर करना है, फेड आउट करना है, तो मैंने इस तरीके से उसको फेड आउट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में हमने देखा अदर इफेक्ट्स के साथ हमारे पास एक एनिमेट था, एक डिले था। तो एनिमेट को तो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, मैं आपको डिले बता देती हूँ। यानी फॉर एग्जांपल मुझे मेरा एलिमेंट फेड आउट करना है विद डिले, यानी मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो वो थोड़ा डिले ले फिर फेड आउट हो। तो आपने जो है वो डॉट डिले का फंक्शन अप्लाई इस तरीके से आप कर सकते हैं और इसके अंदर आप जो है वो ड्यूरेशन पास कर दें। सही, यानी मैंने इसके अंदर ड्यूरेशन पास कर दी 10,000 यानी 10 सेकेंड्स की, यानी मेरा डिफ फेड आउट हो लेकिन इतने डिले के साथ हो। मैंने इतना ज़्यादा डिले इसलिए लगाया ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैंने बटन क्लिक कर दिया, लेकिन वो फेड आउट नहीं हुआ जब तक उसका डिले टाइमर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक डिले भी एक इफ़ेक्ट है। ठीक है, यानी आप कितने डिले के साथ, कितने सेकंड के डिले के साथ अपना एलिमेंट फेड इन करवाना चाहते हैं, फेड आउट करवाना चाहते हैं या फेड टॉगल करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर फेड टॉगल भी लगा देती हूँ, तो मैंने कहा फेड टॉगल। ठीक है, और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने बटन क्लिक किया और ये डिसअपियर हो गया। यानी मैंने फेड आउट की एग्जाम्पल अप्लाई की थी जिसमें मैंने मेरे डिफ की जो स्टाइलिंग थी डिस्प्ले नन की उसको मैंने हटा दिया और मैंने यहाँ पर फेड टॉगल अप्लाई किया, लेकिन फिर भी वो फेड आउट हुआ। मैं अगर यहाँ पे स्टाइल में डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ और मैं कहती हूँ डिस्प्ले नन, यानी पहली दफ़ा में आपको नज़र नहीं आ रहा, जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने 10 सेकंड्स का डिले दिया और अब मेरे पास जो मेरा एलिमेंट है वो अपेयर हो जाएगा, यानी वो फेड इन हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि मैं जो फेड टॉगल की स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करना चाह रही हूँ कि फेड टॉगल इन बिटवीन फेड इन और फेड आउट के ऊपर काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन लगा के फेड टॉगल कर दिया, ठीक है, तो ये इन और आउट दोनों का काम करेगा। अगर ज़रूर अब हम मूव करते हैं फेड 2 की तरफ, और फेड 2 जो है वो हमारे पास jQuery का फेड 2 मेथड है, इज़ यूज टू फेडिंग टू अ गिवन ओपेसिटी। अच्छा, फेड 2 मेथड इज़ लाइक फेड इन मेथड, but the only difference is that fade 2 method contain parameter opacity। ठीक हो गया, यानी कि opacity के साथ वो आपके एलिमेंट को फेड करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर जो है वो जाते हैं हमारे कोड के ऊपर। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर जो है वो कर दिया फेड 2। ठीक हो गया, फेड 2 जो है वो स्पीड के साथ एक और पैरामीटर ले रहा है ओपेसिटी का। तो हमने यहाँ पे ओपेसिटी एक पैरामीटर पास करवा दिया। ओपेसिटी आपने दे दी यहाँ पे 0.5। सही है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ओपेसिटी दे सकते हैं। ठीक हो गया, यानी पॉइंट से लेके आप जो है वो 1 तक ओपेसिटी दे सकते हैं। फेड 2 मेथड जिसमें हमारे पास सबसे पहले है ओपेसिटी, स्पीड, इसके बाद है हमारे पास ओपेसिटी। ठीक हो गया, यहाँ पे लगाना है कॉमा, हमने इसको कर देना है सेव और इसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, ये जो है वो लाइक फेड इन मेथड है, तो आपने जो है वो डिस्प्ले नन ही रहने देना है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया।
अच्छा, मैंने डिले लगाया हुआ है इसलिए उसको डिले के साथ जो है वो अपना एलिमेंट फेड करेगा। ठीक हो गया। मैं जो है वो ये देखें, ये इसने डिले के साथ फेड किया और ये ओपेसिटी के साथ किया। यानी ओपेसिटी जो है ना वो जो भी बैकग्राउंड कलर वगैरह होता है उसको इस तरीके से लाइट कर देता है। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास फेडिंग इफ़ेक्ट्स। तो आई होप कि आपको जो है वो jQuery इफ़ेक्ट्स का जो पहला स्टेप है हमारे पास फेडिंग इफ़ेक्ट्स, वो आपको जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम स्लाइडिंग इफ़ेक्ट्स देखेंगे, अदर इफ़ेक्ट्स देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में जो है वो हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।